हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का आगे करते हैं टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था फॉरेन ट्रेड क्या होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम कैसा था और आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब विदेशी व्यापार की रचना। ठीक है, वो कैसी थी। ओके, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसा था। ठीक है, कैसा था, इसको हम 3 पॉइंट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्या हुआ, विदेशी जो व्यापार थी उसकी रचना, उसमें क्या होने लगे, बहुत सारे चेंजेस होने लगे। सबसे पहला चेंज क्या हुआ कि हमारा, देखो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कर दिया था, हमें एक्सपोर्टर बना दिया था, किसका, रॉ मटेरियल का। लेकिन बाद में क्या होने लगा, क्या चेंजेस हुए, हमने क्या किए, डिक्लाइन हो गया, कम हो गई परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। मतलब जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है उससे क्या मिलता है, हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अब जनरली मान लीजिए हमें आटा चाहिए, आटे के लिए गेहूं क्या है, रॉ मटेरियल ही तो है ना बेटा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है। ठीक है, सारा पहले क्या होता था, सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा, हमारे यहाँ चेंजेस होने लगे, नई नई टेक्निक्स भी हम लोग क्या करने लगे, डेवलपमेंट करने लगे। उससे क्या होने लगा, रॉ मटेरियल हमारे यहीं यूज होने लगा, तो परसेंटेज जो थी वो क्या होने लगी, जो एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल था वो क्या, उसकी परसेंटेज क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। ठीक है, there has been a significant decline in percentage share of agricultural items in total export। ठीक है, क्या होने लगा, इंडिया खुद यूज करने लगा रॉ मटेरियल को। दूसरा इसलिए भी कम हुआ कि हमारे यहाँ क्या होने लगी, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो गया, कंजप्शन भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, सेकेंड वन इज द डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। अब सबसे पहले की जो मतलब क्या, किसका शेयर कम होने लगा फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, कन्वेंशनल आइटम का। ओके, कन्वेंशनल आइटम लाइक द टी, ठीक है, जूट, फूड ग्रेन और मिनरल। These items constituted the bulk of India's export at the time of independence। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इनका एक्सपोर्ट जो होता था, टी का, जूट का, मिनरल्स का, ठीक है, फूड ग्रेन्स का, इनका बहुत ज़्यादा होता था, बहुत बड़ी मात्रा में होता था। लेकिन हमने धीरे धीरे क्या किए, चेंजेस किए, कुछ बहुत सारे कार्यक्रम, डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए। इससे क्या होने लगा, हमारे यहीं पर ही इनकी डिमांड क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। डोमेस्टिक डिमांड फॉर द कन्वेंशनल आइटम है टेंडेड टू राइज। इससे क्या होने लगा, कन्वेंशनल आइटम थे उनका जो एक्सपोर्ट में शेयर था वो क्या हो गया, कम हो गया। और ये हमारे लिए क्या था, एक पॉजिटिव पॉइंट था कि इट मीन क्या, हम यहीं पर ही हमारे जो रॉ मटेरियल्स है उनको यूज कर पा रहे हैं, उनकी टेक्निक, ठीक है, उनसे क्या बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बना पा रहे हैं। ओके, अब फिनिश गुड्स बने, इससे क्या हो गया, फिनिश गुड्स का जो परसेंटेज शेयर था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट नहीं करते, अब हम किसका एक्सपोर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स का, जैसे व्हीकल्स हो गए, मशीनरी हो गई। और ये हमारे लिए क्या था, एक बहुत बड़ा गुड पॉइंट था, प्लस पॉइंट था। ठीक है, जो ब्रिटेन थे, ठीक है, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या बना दिया था, हमें एक्सपोर्टर किसका बना दिया था, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का, जो एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता था। और मैन्युफैक्चर गुड्स का क्या बना दिया था, इंपोर्टर। लेकिन धीरे धीरे हम क्या हो गए, चेंज हो गए। हमने क्या हुआ, सबसे पहले इनका एक्सपोर्ट कम किया और इनका इंपोर्ट कम करके इनके एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये थी हमारी विदेशी व्यापार की रचना कि क्या होने लगे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज शेयर था वो कम हुआ, कन्वेंशनल आइटम का एक्सपोर्ट कम हुआ, और जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे, ठीक है, उनका क्या करने लगे, हम एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारा। इससे क्या होने लगी, इस रचना से जो हमारी इकोनॉमी जो पीछे चली गई थी, इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। और हम भी जो दूसरे देश हैं उनके क्या होने लगे, कॉम्पिटिशन में बराबर आने लगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन। अब चेंजेस जो है उससे, उस चेंजेस को दिखाना भी तो हमें, ठीक है, क्या थी उस चेंजेस की डायरेक्शन कैसी थी, कैसे सबसे पहले क्या किया, फिर दोबारा क्या किया, तीसरे उसमें क्या किया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन टेबल दिखाती हूँ, ठीक है, उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके बेटा।